उसके लिए आपके बीच में वोट और सपोर्ट की अपील करने के लिए आए हैं। ये चुनौती महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपसे एक बात कह दूं, हिरमादरे में और समस्तपुर गांव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हर आदमी हमें यहाँ जानता है, हर आदमी को हम जानते हैं। इस गांव से हमारा बहुत लगाव रहा है और बहुत ज्यादा प्रेम। हर चुनाव में इस गांव से 70-80% वोट मिली है। तो मैं इस बार भी उम्मीद करता हूँ इस गांव से हमें भरपूर समर्थन मिलेगा और भरपूर वोट और सपोर्ट मिलेगा। जब हम गांव में आते हैं तो पहले हमारा बहुत आना जाना होता था राव किशन जी के साथ, वो नहीं रहे। जब भी गांव में आते हैं उनकी भी बहुत याद आती है। तो हर गांव के हर आदमी को हम जानते हैं। आजकल एक और नया प्रचलन चल गया है कि किसी गांव के का एक आदमी खड़ा हुआ है, बोले भाई गांव में मैं एक तरफा कर दूंगा। पता नहीं है कि कौन ठेकेदार आ गया कि ये सारे गांव की वोट एक ही आदमी डाल देगा। हमारे गांव का भी एक सरपंच ठेकेदार हो रहा है। मैं गांव में गया तो बोले जी इसके नहीं जाओगे तो किससे के चले जाओ गांव में। बोले 25 वोट काट देगा ना, हम गांव छोड़ देंगे। एक इस तरह का मतलब माहौल तैयार किया जा रहा है, एक जो बहुत समझ से बाहर है। चुनाव हमने भी बहुत लड़े हैं। गांव में लोग अपनी मर्जी से वोट डालते हैं, जिसको जिसको डाले उसकी डालेगा। एक आदमी कैसे गांव का फैसला कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। कैसे ठेकेदार हो सकता है गांव का एक आदमी। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, मुझे कई जगह ये बात सुननी है। वीडियो सी है ना, आजकल फर्जी काम बहुत आ रहा है। हमें तो ना तो ये वीडियो बनानी आती, ना हम ये वीडियो देखते हैं। लोग ही मुझे बताते हैं कि पूरा गैंग चल रहा है ये सोशल मीडिया का, जो हमारी समझ से तो बाहर का है। अब जवान बच्चे आजकल इसको ज्यादा देखते हैं। ये सारा फर्जी काम, आपको इस बात का ध्यान रखना है। हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में बहुत भारी वितरण समर्थन मिल रहा है। खादर में का ड्रामा कर रहा था, खादर में भाई इसकी प्रति टोए दबाओगी, आप देख लेना। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस भी गांव में गया, चाहे वो घसोली था, चाहे खेड़ी तका था, चाहे शाहपुर था, चाहे दतूरी था, जिस भी गांव में गया हूं मैं, चाहे रामनगर था, सिर्फ एक बिल्कुल एक तरफा माहौल है। एक जो ड्रामा था, एक हवा एक गुब्बारा फुलाया था, उसकी हवा निकल गई। तो जो सिलेंडर है ना, उसमें गैस वैस नहीं है, वो खाली खोखा ही है सिलेंडर। और अब शहरों में तो सिलेंडरों की जरूरत भी नहीं, वो पाइप सी आ गई, गैस पाइप सी। सिलेंडरों की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी बहन निर्मल चौधरी का भी था सिलेंडर का निशान में था शायद। तो कुछ सिलेंडर में कोई ज्यादा संबंध था नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस गांव से तो हमारा बहुत लगाव रहा है, बहुत प्यार रहा है। आपसे हमने संसद, जो हमारी केंद्र की सरकार है, उसने बहुत काम किए हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो, चाहे गरीबों को राशन देने का काम हो, चाहे जनधन योजना हो, कितने काम किए हैं उनकी गिनती करने लगे तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। देश में एक सुरक्षा का माहौल दिया, हमारे बॉर्डर आज सुरक्षित है। पहले आप देखते थे 10 साल पहले कभी पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सरकार ले जाता था, अंदर देश में कहीं बम फटने होते थे, कहीं रेलवे स्टेशन में, कहीं जवान बच्चों को शायद पता ना, 14-15 साल पहले की बात है। तो सारी सुरक्षा का माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो है ये गरीब की, किसान की, मजदूर की है। ये मेरे जो दलित भाई है उनकी है, जो मेरा पिछड़ा वर्ग है उनकी है। आपको नायब सैनिक जी ने बढ़ते ये काम किया। आपको सबको पता होगा कि पहले ना जिला परिषद में, पंचायत में और सरपंच में मेरे बैकवर्ड भाइयों का आरक्षण नहीं था। 13% आरक्षण देने का काम किया। यह बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है ये। सबको इससे आपके सरपंच बनेंगे, आपके पंच बनेंगे, आपके जिला परिषद के मेंबर बनेंगे। हो सकता है आने वाले समय में आप अगर इस सरकार का डट कर साथ देंगे, आपका, मुझे पूरी उम्मीद है कि विधानसभा और लोकसभा में आपका आरक्षण हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें। देश का प्रधानमंत्री आप देख लिए, गरीब परिवार से स्टेशन पे चाय बेचते बेचते पिछड़े वर्ग से आता है, और आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा। कितना बड़ा नेता है, वर्ल्ड का नेता है, भारत का नेता नहीं है। ऐसे ही हमारे नायब सैनी जी एक मजदूर गरीब घर से 1.5 एकड़ के जमींदार थे, और वहां से संगठन में काम करते करते पिछड़े वर्ग से आते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मेरा ये कहने का ये है मतलब कि ये पार्टी गरीब की, पिछड़े की, दलित की, व्यापारी की, किसान की, सबकी जैसी है।
इस पार्टी ने जितना मान सम्मान मेरे पिछड़े वर्ग को और एसटी समाज को दिया है, किसी पार्टी ने नहीं दिया। कांग्रेस सरकार बनाने की बात करती है, आज कांग्रेस की हालत देख लीजिए आप। बहन शैलजा को क्या क्या कहा गया, उनकी बेइज्जती की गई, वो सारा चुनाव छोड़ के दिल्ली जाके बैठ गई। उन्होंने कह दिया कि मैं इस चुनाव में किसी के लिए कोई वोट नहीं मांगूंगा। पहले भाई अशोक तंवर था, उसको पीटा गया, उसको बहुत चोटें मारी गई, 1 महीने में जाकर उनकी हॉस्पिटल छुट्टी हुई थी। आप सबको पता होगा। ये काम कांग्रेस पार्टी अपने नेता, जो दलित समाज के नेता, उनके साथ ये काम करती है। रणदीप सुरजेवाला अपने घर चला गया, वो उसने वोट मांगनी बंद कर दी। तो कैसे सरकार बनाएगी कांग्रेस? किस ब्याह पे करेगी कांग्रेस की सरकार बनेगी? नेता में जब आपस में इतना झगड़ा है तो कहां से एमएलए बनेंगे? तो मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस काम पे जुटा हुआ है। देखो, टिकटें मिलती है, कुछ भाई नाराज होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फैसला हो गया। मेरी बहन निर्मल है, भाई आजाद नेहरा है, निशांत है, जितने भी लोग टिकट मांगने वाले थे सारे हमारे साथ खड़े हैं। एक भाई है, वो 5-7 साल में फिर ना कितना तो माल बना गया। अरे उनका टिकट भी मिलना चाहिए। कौन टिकट देगा भाई? तेरे को तेरे काम धंधे तो देख रहे तो क्या किया है। हमें तो 35 साल राजनीति में हो गए, हमारे तो 15-15, 20-20 होटल लिए, हमारे पास तो 200-400 एकड़ जमीन है, कमा के खाते हैं। मेरे पूरी हिरमादरी की जनता खड़ी है, किसी से हमने कभी 100 रुपए लिए हो नौकरी के नाम पे, ट्रांसफर के नाम में। आप मुझे बता दें, जनता के बीच में खड़ा हूं, अगर कोई एक आदमी साबित कर दे, यहीं पे मैं राजनीति छोड़ दूं। आपसे इस बात का वादा करता हूं। मेरे अपने गांव के जितने काम थे हमने पूरी कोशिश करने की, चाहे हिरमादरी को चारों तरफ से सड़कों से जोड़ने का काम किया, जो भी गांव के लिए हमारे बीच में आ गया उसका काम करने की पूरी कोशिश की। और भाई फिर भी को कमी पेशी रह गई हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका पूरा काम करके दूंगा। जो आपने मान सम्मान मेरा किया है उसको दूना करके लौटाऊंगा आपको। इस बात किसी के भाई के काम में, मान सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं रहने दूंगा, किसी भाई को नाराज नहीं होने दूंगा। आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने कभी जो मेरे पास है क्या उसका हर आदमी की कोशिश की, उसका काम करूं, और कहीं को कमी पेशी रह गई हो उसके लिए माफी मांगता हूं। आपको आगे 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा के कमल खिलाने का काम करना है, ताकि हम एक मजबूत सरकार बन सके और नायब सैनी जी दोबारा इस प्रदेश में काम कर सके। ऐसा मैं आप लोगों के प्रति निवेदन करता हूं। आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी भारी संख्या में यहाँ आए, मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।